अजय वर्मा जी, हिंदू शब्द से इतनी घृणा क्यों? वो कहा जाता है ना कि सियासत में कोई धर्म नहीं होता। सियासत का धर्म तो होता नहीं, लेकिन चुनाव आते हैं तो मंदिर मंदिर जाना लाजमी हो जाता है। कभी कहते हैं गीता जिहाद सिखाती है, शिवराज पाटिल जी ने हाल ही में कहा। होली जी कह रहे हैं कि हिंदू शब्द का मतलब ही बहुत गंदा है और हिंदू पर्शिया से आया हुआ शब्द है। और उसके अलावा राशिद अल्वी जी कहते हैं कि अगर हिंदुओं को कोई क्लीन चिट मिली है लेस्टर में तो गलत है, क्योंकि ये किसी आरएसएस के एजेंट ने क्लीन चिट देगी। मैं पूछना चाहती हूँ, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है आपको? नमस्कार नाविका जी। सबसे पहले देखिए, ये हिंदुस्तान का संविधान, यहाँ किसी संविधान में ये वर्ड नहीं लिखा कि खाली हिंदू। यहाँ लिखा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी। और भारत का जो संविधान है और देश संविधान से चलता है, ये किसी के एजेंडे से या प्रोपोगंडे से नहीं चलता। कोई भी चिंटू पिंटू अगर आ जाए, पहली बात तो कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी होता है। कांग्रेस का मतलब हमारे जो प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला थे, अब जयराम रमेश साहब हैं, और कांग्रेस में और देश में बड़े नेता हैं। अब कोई चिंटू पिंटू किसी स्टेट्स में आ जाए, कोई चीज़ अगर कह दें किसी मुद्दे पर, तो उसकी विचार का मतलब कांग्रेस का विचारधारा नहीं होता। हमारे नेता ने, सबसे पहले मैं बता दूं, रणदीप सुरजेवाला ने और जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके आलोचना की है, भर्त्सना किया है और कंडोम करके कहा है कि नहीं, इसको गलत है, हमारा कोई मतलब नहीं है। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, इसके पीछे की पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी समझिए। ये सूटेबिलिटी किसके लिए है? हिंदू कार्ड खेलता कौन है इस देश में 2014 के बाद, जब से सरकार आई है? बीजेपी ने, आपने देखा होगा कई स्टेटों में सरकार गिराई। आपने देखा होगा इनके पीछे जो आईटी सेल और इनके जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने कुछ लोग लगा रखे हैं। कर्नाटक में भारत जोड़ो रैली में जो भीड़ देखी लाखों लोगों की, तो इन्हें लगा कि अब तो जा ही रहे हैं सारी जगह से, तो इन्होंने एक ऐसे लोग लगा दिए, जैसे जतिन प्रसाद के पीछे लगाए थे, ज्योतिराज सिंधिया के पीछे लगाए थे कि जाइए। और कर्नाटक में तो ये बीजेपी के आईटी सेल और इनके जो प्रोपोगंडिस्ट हैं, उनकी पीछे की सोची समझी गंदी रणनीति है कि हिंदू हिंदू। इनके दो भाई हैं, मैंने एक डिबेट में पहले भी बताया था, एक ओवैसी और एक केजरीवाल। इनके पीछे लगाइए और देश में केवल हिंदू मुस्लिम मेन मुद्दों से भटकाइए। अजय वर्मा जी, आपके 60 सेकंड खत्म हो गए, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रही हूं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। और मेरी समझ में ये आ रहा है, कुछ ही हफ्तों पहले आप एक डिबेट में बैठे थे, तो आपने कहा था हिंदू सबसे बड़े तो हम हैं कांग्रेस में, क्योंकि मंदिर, अयोध्या के मंदिर का ताला तो हमने खुलवाया था। अरे भाई, तब हिंदू थे, आज क्या हो गए? और चिंटू पिंटू में कौन कौन आता है? सुधांशु त्रिवेदी जी, शिवराज पाटिल, पहले होम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो आज चिंटू पिंटू की गिनती में आ गए हैं। राशिद अल्वी साहब चिंटू पिंटू की गिनती में आ गए हैं। तो ये अजय वर्मा जी हिंदुओं की बचाव कर रहे हैं या कांग्रेस में एक नया कील ठोक रहे हैं? देखिए, और कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी बहुत लंबा समय अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा से कर्नाटक में करके गए हैं, तो शायद अपने चिंटुओं को यही मूल मंत्र दे गए होंगे कि वोट जोड़ने के लिए हिंदुओं के प्रति जितना भी घृणा वैमनस्य से करना हो, इसमें कोई हिचकने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, अजय वर्मा जी ने जिनके लिए कहा, वो कांग्रेस के कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब नहीं, मान्यवर कार्यकारी अध्यक्ष चिंटू पिंटू है, तो फिर तो आपके संगठनात्मक ढांचे का। और आपने कितना मजेदार एक बात बोली, आपने अभी जो नाम लिया कि हमारी पार्टी में कौन है, जो राहुल गांधी हैं, फिर आपने क्या कहा? जयराम रमेश, फिर आपने कहा रणदीप सुरजेवाला। खड़गे जी का नाम भूल गए जनाब। यही होता है, बना तो दिया, अब समझ में आ गया कि कौन चिंटू है और किसके हाथ में असली पावर है। वो कहते कहते बात आपकी सामने आ जाती है। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये और कुछ नहीं है, ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है, और ये जो विष भरा हुआ है गुलामी की मानसिकता का, मैकाले और मार्क्स के मनोरोग का, उससे मुक्त होने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि मैकाले का स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के ये नेता साकार कर रहे हैं।